जी बच्चों, नमस्ते। आज कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक रुचिरा, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पाठ 5, जिसका शीर्षक है पंडिता रमाबाई। आइए पढ़ते हैं। उसके लिए आप अपनी एक रफ नोटबुक, एक पेन और अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक निकालिए। कोशिश करें कि पहले आप उसके शब्दार्थ लिख लें, शब्दार्थों को याद करें। जब संस्कृत की पाठ्य पुस्तक आपके पास होती है और शब्दार्थ याद कर चुके होते हैं, तब आप जब उसका हिंदी अनुवाद करते हैं बड़ी सुविधा हो जाती है। इसलिए आइए सब ध्यान से इसको पढ़ते हैं, पेन का अपना प्रयोग करते हुए, और जो जो हम पढ़ाते हैं उसमें अपना जो पेन है वो शब्दों पर टिकाइए और ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आएगा, उम्मीद है मुझे। तो पंचमः पाठ है, 5वां पाठ, पंडिता रमाबाई। रमाबाई पंडिता के बारे में, उनकी जीवनी, और ये समझिए कि उनके विषय में प्रेरक रूप से लिखा है कुछ। इसको पढ़ते हैं अपन। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे, स्त्रियों के, महिलाओं के शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या, आगे गिनी जाने वाली, महिलाओं के क्षेत्र में जिसको आगे गिना जाता है, ऐसी पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई का 1858वीं शताब्दी में जन्म अलभत, जन्म हुआ। स्त्रियों की शिक्षा के क्षेत्र में आगे आगे गिनी जाने वाली पंडिता रमाबाई का 1858वीं शताब्दी में जन्म हुआ। तस्याः पिता, उसके पिताजी, अनंत शास्त्री, उनका नाम था अनंत शास्त्री, पूरा नाम था अनंत शास्त्री डोंगरे। उसके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च और माँ जी लक्ष्मीबाई आस्ताम, लक्ष्मीबाई थीं। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माँ लक्ष्मीबाई थीं। तस्मिन काले, उस समय में, आप हिंदी लिखते जाइए, समझते जाइए। उस समय में स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति, चिंतनीय आसीत, चिंतनीय थी, अर्थात विचारणीय थी, विचार करने लायक थी। उस समय स्त्रियों की शिक्षा इतनी होती नहीं थी। तस्मिन काले स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत, उस समय में स्त्रियों की शिक्षा चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम न आसीत, संस्कृत को सीखना अक्सर प्रचलित ही नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, परंतु डोंगरे ने, यानी अनंत शास्त्री डोंगरे ने, जो रूढ़िबद्ध धारणा थी, रूढ़ि का मतलब होता है जिस किसी एक बात को बहुत ही इस ढंग से माना जाता है कि उसमें परिवर्तन ही नहीं कर पाने की इच्छा हो, उसको बोलते हैं रूढ़। उसको बदल ही ना सकने की इच्छा हो, बदलना ही नहीं चाहते हों, हैं। तो डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को परित्यज्य, छोड़कर, स्वपत्नी, अपनी पत्नी को, संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाया। डोंगरे ने रूढ़िबद्ध धारणा को छोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम, इसके लिए, स समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, एतदर्श, इसलिए, सह उसने, समाजस्य समाज की, प्रतारणाम अपि प्रताड़ना को भी, असहत सहन किया। अनंतरम उसके पश्चात, रमा अपि
रमा ने भी स्वमातुः अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। डोंगरे ने अपनी पत्नी को पढ़ाया, रमा की माँ को, तो रमाबाई ने भी स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, अपनी माँ से संस्कृत शिक्षा को प्राप्त किया। कालक्रमेण समय बीतते बीतते रमायाः पिता, रमा के पिताजी विपन्नः संजातः, दुखी हो गए, बीमार हो गए, ये समझिए। तस्या पितरौ, उसके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी च, और बड़े वाली बहन, दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। दुर्भिक्ष मानी अकाल, अकाल से दुखी होकर दिवंगता, मर गए। तदंतरम उसके बीच में रमा ने स्वज्येष्ठ, उसके बीच रमा का या रमा ने स्वज्येष्ठ भ्राता सह अपने ज्येष्ठ बड़े भाई के साथ, ज्येष्ठ मानी बड़े, भ्रात्रा सह भाई के साथ, पदभ्याम पैदल, समग्रम भारतम अभ्रमत, सारा भारत घूमा, पैदल सारा भारत घूमा। इसी बीच रमा ने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही सारा भारत घूमा। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता, और घूमने के दौरान ही वह कोलकाता में गई, कोलकाता प्राप्ता, कोलकाता में गई। संस्कृत वैदुष्येण, संस्कृत की विद्वत्व के कारण, संस्कृत की विदुषी होने के कारण, सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता, उसने वहाँ पर पंडिता और सरस्वती, ये दोनों उपाधियाँ थी, इनसे वो सुशोभित हुई। वह वहाँ संस्कृत की विद्वत्ता के कारण पंडिता और सरस्वती की उपाधि से सजी या सुसज्जित हुई, उसको मिली दो उपाधि, पंडिता और सरस्वती। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, और वहीं पर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेद अध्ययनम अकरोत्, उसने वेद का अध्ययन किया। पश्चात शास्त्रिणाम कृते, उसके पश्चात उसने स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, वेदादीनाम शास्त्राणाम शिक्षायै, वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलनम प्रारब्धवती, आंदोलन किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1880वीं शताब्दी में सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्, उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया, कोर्ट में। 1880 में उसने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः, 1.5 वर्ष के बाद ही उसके पिताजी, उसके पति मर गए, दिवंगत है, देहावसान को प्राप्त हो गए। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमया से, इसी बीच वह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में वापस लौट आई। इससे क्या प्रकट हुआ कि उसको एक बेटी भी हो गई जिसका नाम था मनोरमा, महाराष्ट्र में आ गई। प्रत्यागच्छत, प्रति उपसर्ग है, गच्छ धातु है, लौटाई महाराष्ट्र में। नारीणाम सम्मानाय, नारियों के सम्मान के लिए, शिक्षा यही च, और शिक्षा के लिए, सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, उसने अपने जीवन को भी अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम, हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा के विषय में सा स्वमतम प्रस्तुतवती, उसने अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम, वह ऊंची शिक्षा के लिए इंग्लैंड देशम गतवती, इंग्लैंड देश में गई। वह ऊंची शिक्षा के लिए इंग्लैंड में गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषयकई उत्तम विचारई प्रभाविता जाता, वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक विचारों के द्वारा, उत्तम विचारों के द्वारा वह प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत,
इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश में गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम् अकरोत्। उसने वहाँ भारत के विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन का संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य, और भारत में वापस आकर मुंबई नगर में उसने शारदा सदनम स्थापयत, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में निस्सहाया स्त्रियः, असमर्थ स्त्रियां निवसन्ति स्म, रहती थीं। तत्र स्त्रयः, वहाँ पर महिलाएं, मुद्रण टंकन काष्ठकला आदिनांच, वहाँ पर महिलाएं छपाई, टाइप और काष्ठ की लकड़ी की कला आदि का प्रशिक्षण अपि लभन्ते, समय प्रशिक्षण भी लेती थी। उस समय यही चीज़ें थी, छपाई है, टाइपिंग है और काष्ठ की लकड़ियों की जो कला है वो उसका प्रशिक्षण लेती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, परंतु यह सदन पुणे नगर में बदल दिया गया। ततः उसके पश्चात पुणे नगरस्य समीपे, पुणे नगर के पास केडगांव स्थान में मुक्ति मिशन नाम संस्थानम, मुक्ति मिशन नाम का संस्थान तया स्थापितम उसके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि, यहाँ अब भी निराश्रिताः स्त्रियः, जिनका कोई सहारा नहीं होता, बेसहारा महिलाएं, ससम्मानम जीवनम यापयन्ति, आदर सहित जीवन को गुजारती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1922वीं शताब्दी में रमाबाई महोदया निधनम अभवत, रमाबाई महोदया का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुण आसीत्, वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तम, समाज सेवा के अलावा लेखन क्षेत्रे अपि, लेखन के क्षेत्र में भी तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उसका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचना द्वयम वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, इस प्रकार उसकी दो प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं, उसकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस तरह से ये हिंदी अनुवाद होता है। आप इसको अच्छे से लिखिए, समझिए और उसके बाद आप इसका अभ्यास करेंगे। बच्चों एक बात और, यदि आपको संस्कृत सीखनी है, पहले शब्दार्थ जरूर लिखें। शब्दार्थों को लिखकर शब्दार्थों को याद करें। उसके पश्चात शब्दों के अर्थ जो हैं, उन अर्थों के अनुसार जब आप हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो आपको सहज ही पूरा हिंदी अनुवाद आ जाएगा। साथ साथ में व्याकरण भी चलेगा, किस तरह से कर्ता, कर्म, क्रिया, ये सब अपन अगली वीडियो जो आएंगी, एक बार चैप्टर्स पूरे कर देते हैं, फिर हम व्याकरण का भी थोड़ा काम करवाएंगे। अच्छा है, आप लोग प्रतिदिन इसी तरह अपना कार्य करते जाइए और उम्मीद है कि आप इस पूरे पाठ को याद करेंगे और इसी तरह से आगे आगे अपने पूरे पाठों को याद करते हुए इस पूरे वीडियो में जो हिंदी अनुवाद है वो आपको समझ में तभी आएगा जब आप शब्दों के अर्थों को अच्छे से लिख करके याद करेंगे। बिना याद किए कभी भी नहीं होगा। बैठे बैठे यूँ सोचेंगे, घर पे बैठे बैठे अपने आप काम हो जाएगा, बिना याद किए बिल्कुल नहीं होगा। मेहनत से सारे काम सिद्ध होते हैं, बिना मेहनत के तो शेर के मुंह में भी शिकार नहीं जाता। इसलिए आज की वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थी अपनी रुचिरा पुस्तक का पाठ 5 रमाबाई, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे और निरंतर इन पाठों को याद करके लिखेंगे, अभ्यास भी लिखेंगे। इस तरह आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। अगला पाठ अगली वीडियो में। धन्यवाद।